दिल्ली में 2024-25 में आप देखेंगे कि सबसे बेकार हवा का रिकॉर्ड था। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत जगह फ्लड्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। एसी का बिल भी कहीं कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर डायनामिक एटमॉस्फेयर एंड चेंजिंग क्लाइमेट हम स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, देन एलिमेंट्स पढ़ेंगे वेदर क्लाइमेट के, सीजन्स एंड मानसून देखेंगे इंडिया का, क्लाइमेट चेंज के बारे में देखेंगे, फ्लड्स एंड कार्बन फुटप्रिंट्स को देखेंगे। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा ये। सबसे पहले हम समझते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर। हमारे अर्थ के आसपास आप देखोगे कि एक हमें लेयर देखने के लिए मिलती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्लेनेट के लिए, जिसकी वजह से आप बोलोगे कि हम सांस लेते हैं, हमें ये हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है एंड रेगुलेट करता है अर्थ के टेम्परेचर को। अगर हम ये बोले कि एटमॉस्फेयर हो ही ना, तो किस तरीके से हम चीज़ों को देखेंगे? तो टू हॉट ड्यूरिंग द डे एंड टू कोल्ड एट नाइट। हमने ये भी देखा है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी देखने के लिए मिलता है। अच्छा, एक वर्ड आता है क्लाइमेट। अभी हम वेदर एंड क्लाइमेट दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं। वेदर मीन्स होता है कि जो हमारा रेगुलर फिनोमिना चेंज हो जाता है अगले 2 मिनट में, अगले 1 घंटे में, अगले रात को, शाम को, इन सब चीज़ों को हमारा जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं वेदर। बट क्लाइमेट मीन्स क्या है? क्लाइमेट रेफर्स टू द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आप ये देखेंगे कि जो क्लाइमेट है वो आपका बहुत लंबे टाइम पीरियड तक चलता है। जैसे आप राजस्थान के डेजर्ट्स को देख सकते हैं, आप लद्दाख के कोल्ड डेजर्ट्स को देख सकते हैं, जहाँ पे 30-30 साल तक का एक टाइम पीरियड जो होता है वो सिमिलर रहता है, यानी वो या तो बहुत ठंडा रहेगा या बहुत गर्म रहेगा। तो इट इन्फ्लुएंसेस नेचुरल वेजिटेशन। ये आपकी नेचुरल वेजिटेशन को इन्फ्लुएंस करता है। आप देखेंगे वहाँ का नेचुरल वेजिटेशन या फिर आप डेजर्ट का नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है? डिफरेंट होता है। वाइल्ड लाइफ हमें वहाँ का डिफरेंट देखने के लिए मिलेंगी, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमें देखने के लिए मिलेंगी कि सबका डिफरेंट होता है और सबके रहने का तरीका भी हमारा डिफरेंट होता है। तो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट टुगेदर कंट्रोल वेदर फिनोमिना। जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे क्लाइमेट है, ये मिलकर क्या करता है? पूरा का पूरा कंट्रोल करता है वेदर फिनोमिना को। जैसे आपका रेनफॉल हो गया, विंड्स हो गया, स्टॉर्म्स हो गया एंड सीजन्स हो गया। तो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डायरेक्टली अफेक्ट आवर डेली लाइफ ना। ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि डेली लाइफ हमारी इम्पेक्ट करता है, हमारे एग्रीकल्चर को, वाटर के रिसोर्सेज को एंड ओवरऑल एनवायरनमेंट को भी इम्पेक्ट करता है। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट्स को और क्या रिलेशन है एटमॉस्फेयर, वेदर एंड ह्यूमन लाइफ के बीच में। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज अ थिक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। सबको पता है कि जो एटमॉस्फेयर है वो एक आपका थिक ब्लैंकेट है गैसेस का, और आपके पूरे अर्थ के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है एंड एक्सटेंड 100 ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस। हज़ारों किलोमीटर आपको देखने के लिए मिल जाता है। क्लोज टू द अर्थ बाय ग्रेविटी। आपको यहाँ भी पता होगा कि ये हमारे अर्थ के आसपास देखने के लिए मिलता है, ग्रेविटी फोर्स इसके अंदर रहता है। एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग। हमें सांस लेने में हमें हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सोलर रेडिएशन से, हेल्प करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में एंड वेदर और क्लाइमेट में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का देखेंगे तो एटमॉस्फेयर इज़ नॉट यूनिफॉर्म। हमेशा ऐसा नहीं कहेंगे कि एटमॉस्फेयर एक जैसा देखने के लिए मिलेगा। ये बेस्ड होता है कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अब टेम्परेचर हम सबको पता है कि कभी 45 डिग्री चल रहा है तो कहीं आपका 10 डिग्री भी चल रहा है। चेंजेस विद हाइट के अकॉर्डिंग आपका चेंज होता है कि जैसे जैसे अगर आप देखोगे कि आप पहाड़ों पे ऊपर जाते हो या पहाड़ों के बाद जाते हो तो धीरे धीरे करके आपको टेम्परेचर ठंडा देखने के लिए मिलेगा, और टॉप पे कहीं आप जाते हैं तो आपको स्नो भी देखने के लिए मिल जाती है। तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 डिस्टिंक्ट लेयर, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो हमारे पास कितनी लेयर है ऑलरेडी हम ये सब रीड कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम इनको 9th क्लास में और अच्छे से समझते हैं। तो देयर आर 5 लेयर्स। फर्स्ट वन इज़ द ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पर्पस पे देखेंगे कि ट्रोपोस्फेयर है क्या। ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड फ्रॉम 8 किलोमीटर नियर द पोल्स टू 18 किलोमीटर नियर द इक्वेटर। यह आपको 8 किलोमीटर के आसपास एक्सटेंड देखने के लिए मिलता है एंड पोल से आपको 18 किलोमीटर इक्वेटर से देखने के लिए मिलता है। तो वर्ड ट्रोपो मीन्स मिक्सिंग। ट्रोपो का मतलब क्या है? जिसके अंदर सारी चीज़ें आपकी मिक्स देखने के लिए मिलती है। कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग ऑफ गैसेज, जिसमें आपकी कॉन्टिन्यूस गैसेज क्या होती हैं? मिक्स होती रहती हैं इसी लेयर को, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ट्रोपो।
द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स नियरली 75% मास ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो हमारा ट्रोपोस्फियर इसके अंदर 75 एटमॉस्फेयर का देखने के लिए आपको पार्ट मिलता है। जितनी भी आपके एसेंशियल गैसेज हैं, वाटर वेपर हैं, प्राइमरी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, एंड जितने भी वेदर फ्रोमिना है, प्रेसिपिटेशन हो गया, स्टॉर्म्स हो गया, लाइटनिंग हो गई। प्रेसिपिटेशन मतलब आपका जो बारिश का प्रोसेस होता है, स्टॉर्म्स आपको पता ही है, एंड लाइटनिंग होती है जहाँ पे हमारे पास बिजली चमकती है, एंड अकर इन दिस लेयर, ये हमें इन सबको इस लेयर में देखने के लिए मिल जाती। एंड ऑल इन टू फॉर्म एग्जिस्ट मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ। और ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन दिस लेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एवरी 165 मीटर ऑफ ऑल्टीट्यूड। इसमें ये बताया गया है कि जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता रहता है आपके 165 मीटर। जब आप 165 मीटर की हाइट पे आप जब ऊपर की तरफ जाते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका टेम्परेचर जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। इसको हम लैप्स रेट बोलते हैं। तो ये लैप्स रेट आपके लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हम इसकी इंपॉर्टेंस को भी समझेंगे। अच्छा, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा हम डायग्राम की तरफ देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर में, तो सबसे नीचे की हमारे पास जो लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इस पिक्चर से हम ज़्यादा क्लियरली समझ पाएंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट वन इज़ द इम्पॉर्टेंस है। सबसे पहले लेयर सपोर्ट्स लाइफ। लेयर जो है आपका लाइफ को सपोर्ट करता है, कंट्रोल करता है सारे वेदर को, सारे क्लाइमेट को। मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यहीं रहते हैं, डिपेंड होते हैं डायरेक्टली इन्हीं लेयर के ऊपर। नेक्स्ट हम स्ट्रेटोस्फेयर को देखेंगे। तो स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है इस पिक्चर के अंदर, यहाँ पे आपको ओजोन लेयर देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे आपको वेदर बैलून देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको एक छोटा सा एरोप्लेन भी दिख रहा होगा। तो लेयर अबव दैट ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर की जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर थोड़ी सी कोल्ड होगी बिकॉज ऑफ थोड़ा सा ऊपर है, एंड अ वार्मर अपर सेक्शन फॉर्म्स 2 डिस्टिंक्ट लेयर। तो आपकी वार्म होंगी ऊपर की, अगर आप 2 लेयर्स देखोगे उसके कंपैरिजन में। स्ट्रेटो मीन्स लेयर इट एक्सटेंड अप टू अबाउट 50 किलोमीटर। ये हमने देखा कि 18 से लेके जो 50 किलोमीटर तक का आपका जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ये आपके अर्थ के सरफेस पे हमारा स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर, अच्छा इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स वेरी लिटिल मॉइस्चर। इसके अंदर आप देखोगे कि बहुत ही कम आपको मॉइस्चर देखने के लिए मिलता है, डस्ट मिलता है। हैज़ मिनिमल एयर टर्बुलेंस, इट इज़ आइडल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। और ये आपके जो एयरप्लेन्स वगैरह होते हैं उसको उड़ने के लिए आपको हेल्प करता है। द ओजोन लेयर लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि इसके अंदर ओजोन लेयर देखने के लिए मिलती है। अब ओजोन लेयर का काम क्या होता है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है उस हार्मफुल यूवी रेज से जो आपकी डायरेक्ट आपको सन से देखने के लिए मिल रही है, और जिससे कहीं ना कहीं आपको स्किन कैंसर्स की या हम लोगों को ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती है। तो ये टेम्परेचर क्या होता है आपका, काफ़ी ज़्यादा उसमें थोड़ा सा राइज होता है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ को अर्थ पे, एंड हार्मफुल सोलर रेडिएशन से हमें क्या करता है, सेव करता है। फिल्टर करता है यूवी रेडिएशंस को। स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट करता है क्रॉप्स को, फॉरेस्ट को, प्लैंकटन को, ठीक है, एंड मैरीन इकोसिस्टम, इन सबको भी क्या करता है, ये आपका हेल्प करता है। ये सारी क्या है, बहुत सारा ज़रूरी है एक फूड चेन्स के लिए एंड ऑक्सीजन प्रोडक्शन के लिए। थर्ड वन इज आता है हमारा मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर हमारी जो है वो थर्ड लेयर बोल सकते हैं, इसको हम मिडल लेयर भी बोल सकते हैं। तो ये लाइज है किसके ऊपर, आपको देखने के लिए मिला है स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर। रफली समझते हैं तो 80 किलोमीटर से लेके आपका अर्थ सरफेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। लेयर लाइज बिटवीन द 2 लेयर्स एबव, इसके 2 आपको ऊपर देखने के लिए मिलती हैं, 2 लेयर आपको इसके नीचे देखने के लिए मिलती है, इसीलिए इसको मीजोस्फेयर बोलता है। मीजो मीन्स मिडल। द बाउंड्री बिटवीन द, अब इन दोनों की एक बाउंड्री होती है, तो इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। तो ईजी है, ऊपर वाले को हमने ट्रोपोपॉज बोला, नीचे वाले को हमने क्या बोला, स्ट्रेटो वाले में मीजोस्फेयर में हमने स्ट्रेटोपॉज बोला। एज मीटेरोइड्स, अच्छा ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है कि इसके अंदर हमें मीटेरोइड्स देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे ही इस लेयर के अंदर वो एंटर करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन विद गैसियस पार्टिकल्स। इसमें बहुत सारे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी वजह से आप देखोगे कि जो मीटेरोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वहाँ पे आके जल जाते हैं। तो मीटेरोइड्स एक तरीके से आपको क्या देखने के लिए मिलते हैं, शूटिंग स्टार, जिनसे हम क्या करते हैं, विश मांगते हैं कि टूटता हुआ तारा हमें दिख गया, हमें वो विश मांगते हैं। तो बट दे आर नॉट एक्चुअल स्टार्स, बट ये अगर हम देखते हैं तो ये आपके एक्चुअल स्टार्स नहीं होते। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर इट प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम फॉलिंग मीटेरोइड्स। इसमें आपको देखने के लिए मिल रहा है कि अर्थ से जितने भी आपके मीटेरोइड्स गिर रहे हैं, हेल्प करता है आपका मेंटेनिंग एनर्जी बैलेंस करने में, एंड एब्जॉर्ब कर रहा है आपका रीडिस्ट्रीब्यूटेड हीट, जिसपे आपको बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है हीट को, एंड फ्रॉम बोथ बिलो एंड एबव। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइनोस्फीयर को।
आइनोस्फीयर में हम देखेंगे दिस लेयर इज ऑल्सो नोन एज द थर्मोस्फेयर। आइनोस्फेयर का जो दूसरा नाम है इसको हम थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं एंड इट इज रफली एक्सटेंड अप टू 450 किलोमीटर। अगर आप देखोगे तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया कि कितने किलोमीटर तक, आपका 450 किलोमीटर तक का एक्सटेंड है इसका। द नेम आइनोस्फेयर कम्स फ्रॉम द फैक्ट द एटम्स ऑफ गैसेज इन दीज लेयर गेट कन्वर्टेड इनटू आयोन्स ड्यू टू सोलर रेडिएशन। मतलब सोलर रेडिएशन की वजह से आपका कन्वर्ट होने की वजह से यहाँ पे आपका नाम इसका आइनोस्फेयर रखा गया है। इन द थर्मोस्फेयर वी गो अपवर्ड, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें टेम्परेचर थोड़ा राइज देखने के लिए मिलता है और कहीं ना कहीं ये टेम्परेचर आपका 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। होटेस्ट लेयर इसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर की। दिस लेयर हेल्प टू सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड रेडियो ट्रांसमिशन। और ये जो आपकी लेयर है वो आपको हेल्प करती है सैटेलाइट को कम्युनिकेट करने में एंड आपकी रेडियो के ट्रांसमिशन के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट इसके अंदर हम इंपॉर्टेंस समझते हैं तो इट इज़ द एसेंशियल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। हम जितने भी लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेट कर लेते हैं, हम बहुत आराम से एक दूसरे से कहीं ना कहीं बात कर लेते हैं, चाहे हम कंट्री में हो चाहे हम किसी भी स्टेट्स में हो, तो ईजिली हम एक दूसरे से कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइनोस्फीयर में बोलते हैं। थर्मोस्फीयर एक्ट एज अर्थ रेडिएशन शुड एंड कम्युनिकेशन लेयर। तो ये जो थर्मोस्फीयर है ये हमें एक्ट करता है अर्थ की रेडिएशन को बनाने में, हमारी कम्युनिकेशन लेयर में हेल्प करता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है फॉर द सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। एंड लास्ट वन हमारे पास आ जाती है एग्जॉस्फेयर। एग्जॉस्फेयर अब हमारे पास क्या होती है, हमारी लास्ट लेयर एटमॉस्फेयर की है जिसके अंदर हम देखेंगे अल्टीमेटली चीज़ें हमारी स्पेस के अंदर जो देखने के लिए मिल जाती है वो हमारे यहीं देखने के लिए मिल जाती है। एंड एक्सोस्फेयर मीन्स, एक्सोस्फेयर इज द आउटमोस्ट लेयर, आउटमोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की विच अल्टीमेटली मर्जेस विद स्पेस, सॉरी है। इसके अंदर हम देखेंगे कि आपका इट्स लैक्स डस्ट, इसके अंदर आपको डस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऑक्सीजन भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर आपको देखने के लिए नहीं मिलते। हाँ, लेकिन इसके अंदर दो गैसेस हमें देखने के लिए मिल जाती है क्योंकि इनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत सारे कम्युनिकेशंस हमारे होते हैं यहाँ पे, वेदर होता है आपका पता चलता है, नेविगेशन हमें पता चलता है, सैटेलाइट्स ऑर्बिट हमें देखने के लिए मिल जाती है, अनेबल करता है आपकी जीपीएस, जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। टेलीविज़न, इंटरनेट, वेदर फॉरकास्टिंग, जो भी चीज़ें हमारे सारा फिनोमेना चलता है वो हमारा इसी के थ्रू पता चलता है, बिटवीन अर्थ एटमॉस्फेयर एंड आउट स्पेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मुझे भी और वीडियोस बनाने में हेल्प मिले। थैंक यू।